Good morning to all students. Today is your topic musculoskeletal disorder and its management. मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर एंड इट्स मैनेजमेंट में आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्चर। आज हम जानेंगे कि फ्रैक्चर क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और ये मतलब फ्रैक्चर किस किस पैटर्न पर होता है और इसमें हम इसके क्या क्या चिन्ह और लक्षण हैं, इसमें हम किस प्रकार से डायग्नोज कर सकते हैं, फ्रैक्चर के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हैं और इसको हम किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं फ्रैक्चर। इसमें डिफिनीशन देखिए, ए कंप्लीट और पार्शियल ब्रेक इन अ बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर। इसका मतलब है जो बोन है, जो हमारे शरीर में बोन है, हमारे शरीर में 206 बोन होती हैं, तो इसमें से जो बोन है वो कंप्लीट पूरी तरीके से या पूरी तरीके से मतलब कंप्लीटली या पार्शियल तरीके से ब्रेक हो जाना, टूट जाती है। जो हमारे शरीर में बोन है वो कंप्लीटली या पार्शियल ब्रेक हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्चर कहते हैं। फिर इसके टाइप्स देखिए, इसके 7 टाइप्स के हैं फ्रैक्चर, 7 टाइप से होते हैं। फर्स्ट है इसमें कंप्लीट फ्रैक्चर। कंप्लीट फ्रैक्चर में क्या होता है कि इसमें जो बोन होती है वो पूरी तरीके से टूट जाती है। फिर सेकंड है इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, जो बोन होती है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, क्रैक जैसा हो जाता है, पूरी तरीके से बोन फ्रैक्चर नहीं होती, टूटती नहीं है, इसमें क्या होता है, क्रैक्स आ जाती है बोन में। फिर थर्ड है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है कि जो बोन है वो टुकड़े टुकड़े उसके हो जाते हैं, पूरे जो बोन है वो फ्रैक्चर होती है, मतलब ब्रेक होती है। बोन में जब फ्रैक्चर होता है तो वो जो बोन है वो टुकड़े टुकड़े में टूट जाती है। फिर फोर्थ है क्लोज्ड फ्रैक्चर। इसमें क्या है कि जो बोन होती है वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, लेकिन स्किन को देखने के बाद ये पता नहीं चलता कि हाँ, मतलब स्किन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लोज फ्रैक्चर में होता है कि जो बोन है वो टूट जाती है पर स्किन पर, हमारे स्किन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर फिफ्थ वाला है ओपन फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है कि बोन टूट जाती है और बोन टूट के स्किन के बाहर निकल जाती है, हम बाहर से भी देख सकते हैं कि हाँ मतलब बोन टूट के बाहर निकल गई है। फिर उसके बाद 6 है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, जब बोन पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, बोन पर ज़्यादा प्रेशर पड़ने के कारण ये बोन क्या है, ब्रेक होती है। फिर लास्ट वाला है पैथोलॉजिक फ्रैक्चर। ये क्यों होता है, ये बोन डिजीज के कारण होता है। इसमें बोन डिजीज के कारण होता है। इसमें कौन कौन से डिजीज हैं, ओस्टियोपोरोसिस बोन, इसके कारण भी ये पैथोलॉजिक फ्रैक्चर होता है। टाइप्स एक बार फिर से देखिए, कंप्लीट फ्रैक्चर में क्या होता है, जो बोन होती है वो पूरी तरीके से टूट जाती है। फिर सेकंड है इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, बोन पूरी तरीके से नहीं टूटती है, बोन में क्रैक्स आ जाती है। फिर थर्ड है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। इसमें क्या होती है, जब बोन ब्रेक होती है, मतलब बोन जो है वो टूटती है तो वो टुकड़े टुकड़े में टूट जाती है। फिर फोर्थ है क्लोज्ड फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है कि बोन टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, लेकिन स्किन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर ओपन फ्रैक्चर में क्या होता है, बोन टूटती है और स्किन भी फट जाती है, बोन टूट के स्किन फट जाती है और बोन बाहर से दिखती है। फिर उसके बाद क्या है 6 वाला इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, जब बोन पर हमारे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, हम कोई ज़्यादा भारी सामान उठा लेते हैं तो ये बोन क्या है, ब्रेक होती है। फिर उसके बाद लास्ट वाला है पैथोलॉजिक फ्रैक्चर। ये बोन डिजीज के कारण होती है, जो पैथोलॉजिक फ्रैक्चर होता है ये बोन डिजीज के कारण ये फ्रैक्चर होता है। ठीक है, फिर देखते हैं पैटर्न्स ऑफ फ्रैक्चर, मतलब जब बोन ब्रेक होती है तो किस किस तरीके से ब्रेक होती है। फर्स्ट है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर।
ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, इसमें क्या होता है, जो बोन होती है वो मुड़ती है, फिर उसके बाद टूट जाती है। ये ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है। ये फ्रैक्चर जो है वो ज़्यादातर बच्चों में होता है। फिर उसके बाद क्या है, सेकेंड है ऑब्लिक फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, जो बोन है वो ऑब्लिक का निशान जानते हैं आप लोग, तो ऑब्लिक तरीके से बोन टूट जाती है। फिर उसके बाद क्या है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, जो बोन होती है वो पूरा सीधे टूटती है। जैसे कि लाइक मान लीजिए कि जैसे कोई डंडा है या कोई चीज़ है, हम उसको तोड़ते हैं तो वो बीच से पूरी तरीके से टूट जाता है। उसी प्रकार से ट्रांसवर्स फ्रैक्चर भी होता है। फिर क्या है, स्पाइरल फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, जो बोन है, सैफ्ट बोन है, मतलब सैफ्ट बोन में जैसे बोन मैरो, वो क्या होता है, उसके अराउंड मतलब रोटेट हो जाता है, पूरा रोटेट होके ये फ्रैक्चर होता है। इसमें क्या होता है, ट्विस्ट अराउंड द सैफ्ट ऑफ बोन। इसका मतलब है जो मतलब कि सैफ्ट बोन क्या होता है, जैसे कि बोन मैरो ये सब हो गया। इसमें क्या होता है, जो बोन है वो ट्विस्ड हो जाता है, ट्विस्ड अराउंड मतलब स्पाइरल तरीके से होता है। फिर उसके बाद फिफ्थ वाला क्या है, कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर। ये क्या है, इसमें बोन जो है वो कोलैप्स हो जाती है। ये कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर ज़्यादातर क्या है, हमारे वर्टिब्रल कॉलम में होता है। ठीक है, फिर आइए देखते हैं इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसमें क्या क्या चिन्ह और लक्षण पाए जाएंगे। पहला है एक्यूट पेन, जो पेशेंट है उसको पेन होगा। फिर क्या है, लॉस ऑफ फंक्शन, जो पेशेंट है उसमें क्या है, जहाँ भी मतलब कि बोन फ्रैक्चर हुआ है, बोन ब्रेक हुआ है, वहाँ फंक्शन नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या है, डिफॉर्मिटी मतलब होता है डिसफिगर, मतलब जहाँ भी बोन ब्रेकआउट हुआ रहेगा वहाँ का फिगर खराब हो जाता है। फिर उसके बाद क्या है, शॉर्टनिंग ऑफ द एक्सट्रीमिटी। इसमें क्या है, जहाँ भी बोन टूट जाती है, जहाँ की हड्डी टूट जाती है, वहाँ की लंबाई कम हो जाती है। फिर उसके बाद क्या है, क्रिप्यूटस मतलब होता है गतिशीलता। इसमें क्या होता है कि अगर जैसे मान लीजिए हमारे पैर की या हाथ की हड्डी टूट गई है, तो हम अच्छे से चल नहीं पाएंगे या कुछ कर नहीं पाएंगे काम, तो वही है, गतिशीलता रुक जाती है। फिर उसके बाद क्या है, स्वेलिंग, जहाँ भी स्वेलिंग हो जाती है पेशेंट को। फिर उसके बाद क्या है, टेंडरनेस। इसमें क्या है, टेंडरनेस मतलब होता है पेन, पीड़ा, पेशेंट को पेन होगा। फिर उसके बाद क्या है, लोकलाइज्ड एडिमा, जहाँ भी जैसे कि ये बोन ब्रेक हुआ रहता है, फ्रैक्चर हुआ रहता है, वहाँ इडीमा हो जाता है। इडीमा मतलब स्वेलिंग टाइप। फिर उसके बाद क्या है, इक्विमोसिस। इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है खरोच, जैसे जहाँ भी बोन जो है ब्रेक हुआ रहता है वहाँ खरोच टाइप रहता है। फिर उसके बाद क्या है, नंबरनेस मतलब होता है लॉस ऑफ सेंसेशन, मतलब जहाँ भी हड्डी टूट जाती है वहाँ सेंसेशन नहीं होता है। फिर उसके बाद क्या, इंजर्ड मसल्स, ब्लड वेसल्स। क्या क्या और होता है, इंजर्ड, जो मसल्स हमारी वो इंजर्ड हो जाएंगी, उसमें चोट लगेगा। फिर उसके बाद क्या, ब्लड वेसल्स भी इंजर्ड हो जाती हैं। फिर आइए देखते हैं इसका डायग्नोसिस, हम किस प्रकार से इसको डायग्नोस कर सकते हैं। एक्सरे के थ्रू हम डायग्नोस कर सकते हैं। एक्सरे कैसे कैसे, एंटीरियर लेंगे, पोस्टीरियर और लेटरल व्यू में हम एक्सरे लेंगे। इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि फ्रैक्चर किस टाइप का है और किस पैटर्न में है। फिर इसके कॉम्प्लिकेशन देखते हैं कि फ्रैक्चर से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। पहला है मसल्स एट्रोफी। इसका मतलब होता है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। जाहिर सी बात है, अगर फ्रैक्चर हुआ है तो वो कोई फिजिकल एक्टिविटी पेशेंट नहीं कर सकता। फिर उसके बाद क्या है, लॉस ऑफ मसल्स स्ट्रेंथ, मतलब जहाँ भी फ्रैक्चर हुआ रहता है जिस बॉडी पार्ट में, वहाँ की जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ जो है वो लॉस हो जाती है। फिर उसके बाद थर्ड है प्रेशर सोर्स एट बोन प्रोमिनेंस। इसका मतलब होता है जहाँ भी जैसे कि जहाँ भी फ्रैक्चर हुआ रहता है जिस बॉडी पार्ट में, वहाँ उभार हो सकता है।
मतलब कि जैसे कि बोन टूटी है और वहाँ के जो मसल्स हैं वो उभर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, वेनस स्टैटिस एंड थ्रोम्बो इम्बोलिज्म। इसका मतलब होता है जो ये फ्रैक्चर होगा इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो वेनस है, वेन्स हैं वो, जहाँ पे मतलब कि अगर वेन्स में चोट लगी है, दर्द हो रहा है, तो वहाँ क्या हो सकता है, वहाँ पे जो ये वेन्स है वो क्या हो सकता है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, रुकावट हो सकती है। फिर उसके बाद इन्फेक्शन, अगर फ्रैक्चर हुआ है तो उसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। फिर क्या है, शॉक, पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। फिर है पल्मोनरी इम्बोलिज्म। पल्मोनरी मतलब होता है लंग्स, तो लंग्स का भी लंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना। फिर उसके बाद क्या है, बोन यूनियन प्रॉब्लम। इसका मतलब होता है कि बोन ऐसा भी कभी होता है कि मतलब कि जब बोन ब्रेक होती है तो वो आपस में जुड़ नहीं पाती है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फिर उसके बाद देखिए इसका मैनेजमेंट, हम किस प्रकार से फ्रैक्चर को मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट है ये जो मैनेजमेंट है ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है इमरजेंसी मैनेजमेंट और सेकंड है रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर। तो पहला देखते हैं इमरजेंसी मैनेजमेंट में फर्स्ट पॉइंट है चेक ABC ऑफ पेशेंट एंड आल्सो मेंटेन इट। ABC का फुल फॉर्म होता है एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। तो हम पेशेंट का सबसे पहले क्या करेंगे, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन चेक करेंगे। अगर वो ठीक है या नहीं ठीक है तो सही बात है, और अगर उसमें कोई भी रुकावट है या ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम उसको मेंटेन करेंगे। फिर क्या है, चेक वाइटल साइन, हम पेशेंट का वाइटल साइन चेक करेंगे। फिर उसके बाद थर्ड है इमीडिएटली आफ्टर इंजरी immobilize the body part while the patient have to move। इसका मतलब होता है जो पेशेंट है जहाँ मतलब उसको जिस बॉडी पार्ट में इंजरी हुई, चोट लगी है, फ्रैक्चर हुआ है, वो तो मतलब कि वो बॉडी पार्ट तो काम नहीं करता है, तो हम क्या कहेंगे, पेशेंट को तुरंत उसी समय जहाँ भी चोट लगी है जिस बॉडी पार्ट में, उसको मूव करने के लिए उत्साहित करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, स्प्लिंट द फ्रैक्चर। स्प्लिंट मतलब होता है खपच्ची, मतलब हम जहाँ भी फ्रैक्चर हुआ है वहाँ सपोर्ट देंगे। फिर उसके बाद टू सपोर्ट द फ्रैक्चर साइड, जहाँ भी फ्रैक्चर हुआ है पेशेंट को जिस बॉडी पार्ट में, वहाँ हम सपोर्ट देंगे। फिर उसके बाद लास्ट है कवर द वुंड ऑफ एन ओपन फ्रैक्चर विथ स्टेराइल ड्रेसिंग टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ डीपर टिश्यू। इसमें क्या है, इसका मतलब क्या होता है, जहाँ भी चोट लगी है पेशेंट को या ओपन फ्रैक्चर हुआ है, हम सबसे पहले उसको स्टेराइल ड्रेसिंग से कवर करेंगे, जो कि स्टेलाइज्ड हो, उससे हम कवर करेंगे। इससे हम जो डीपर टिश्यू हैं उनको कंटामिनेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। फिर उसके बाद है रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर। ये 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें फर्स्ट है क्लोज्ड रिडक्शन। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या है, ट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। इसका मतलब है जैसे कि अगर पैर में फ्रैक्चर हुआ है या हाथ में फ्रैक्चर हुआ है तो हम उसको पट्टी लगा के खींच के ईंट नहीं लटकाते हैं, वही होता है क्लोज्ड रिडक्शन। फिर उसके बाद क्या है, ओपन रिडक्शन। इसमें क्या, सर्जरी का हम यूज करते हैं, इसको हम सर्जरी के थ्रू इसमें ठीक करते हैं। तो इसमें कुछ डिवाइस का यूज करते हैं जैसे कि पिन्स, वायरस और प्लेट्स और रॉड्स। इन सब की वजह से हम जहाँ भी फ्रैक्चर हुआ है वहाँ सपोर्ट करते हैं, मतलब सर्जरी करते हैं। फिर उसके बाद क्या है, ट्रैक्शन रिडक्शन। इसमें क्या करते हैं, जहाँ की भी बोन, जिस बॉडी पार्ट की बोन टूटी रहती है, उस बॉडी पार्ट को पूरी तरीके से खींच के सही मूवमेंट में रख के ईंट लटकाते हैं।